नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त क्रिस मोन। कहते हैं कलम झूठ नहीं लिखती, और लिखने वाले ने कुछ इस प्रकार लिखा है कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कर्मों के तूफान पैदा कर, जिससे तेरी जिंदगी के सारे द्वार खुल जाएंगे। संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान द्वारा आज हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम, इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है और आगे क्या योजनाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान यह 16 साल से योजना निभा रही है। बच्चों लोग को रामायण, महाभारत, क्रांति गाथा की जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए सब मनोभाव से सब ये सेवा से काम होता है और सब स्कूल में ये दिया जाता है। बच्चों लोग को टीचर्स लोग सिखाते हैं, हम लोग उन लोग का कथा कथन, चित्रकला स्पर्धा हर एक साल में पूरा उनका होता है। वैसे उस तरह से उनका एग्ज़ाम भी होता है। तो एग्ज़ाम में जो अव्वल नंबर से पास होते हैं उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है। तो इस बार हम लोग हर जिला स्तर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसमें अव्वल नंबर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको सबको मेडल दिया जाता है। आदर्श शिक्षक, आदर्श विशेष पुरस्कार, ऐसे शिक्षक को भी पुरस्कार दिया जाता है। और यह सब कार्य जेटकिंग संस्था के तरफ से किया जाता है। मतलब बिना मूल्य मनोभाव से सेवा होती है। और ये योजना से बच्चों लोग को रामायण क्या है, महाभारत क्या है, क्रांति गाथा जो अपने क्रांतिवीरों की कथा है, सबकी जानकारी मिलती है। और ये बहुत अच्छा काम है। हम सब सेवा भाव से यह योजना में सम्मिलित होते हैं। सब हमारे कार्यकर्ता भी हैं। तो और बहुत अच्छा लगता है कि कुछ तो सुकून मिलता है कि हमने कुछ तो देश के लिए, अपने मन के लिए कुछ तो अपन अच्छा किया। बहुत अच्छा लगता है, ये सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यक्रम आज हुआ है बहुत ही सराहनीय है, ताकि बच्चों के बीच में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि हमारी हिंदू संस्कृति उस पर बनी रहे और हमारे बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। इस पर आप और क्या कहेंगे? आगे क्या योजना है बच्चों के लिए? आगे ये योजना है कि हर एक बच्चे को माँ बाप को भी ये सीखना जरूरी है। इस तरह का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। 2003 से ये कार्यक्रम के जब किताबें लिखी तब से हम इसमें शामिल है और हमारा पूरा परिवार है इसमें। उसकी बहू भी है, हम है, ऐसा। तो ये आगे का संस्कार सब बच्चे को मिलना चाहिए और माता पिता को मिले तो बच्चे को मिलेगा, इसीलिए उनके भी फायदे लायक है ये कार्यक्रम। ओम जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। हाँ मैम, बताइए। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, इस पर आप और क्या कहना चाहेंगे? क्या योजना है? रामायण, महाभारत और क्रांति गाथा जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत पुराने हो गए, अभी ये इस जमाने में उसका क्या फ़ायदा। लेकिन जब भी आप नैतिक मूल्य की बात करेंगे तो वहाँ से शुरू होती है महाभारत रामायण की कथाएं, जो कि आज की कालखंड में भी उसका महत्व बहुत है। जैसे कि अभी आजकल बच्चे लोगों को धीरज नहीं रहता है, कुछ काम करने थोड़ा सा कुछ हो गए तो आत्महत्या पर जा उतरते हैं। इसीलिए अपने पुराणों में जो सहनशीलता, धैर्य, वो जो नैतिक मूल्य बताए गए हैं अपने पुराण ग्रंथों में, रामायण महाभारत में, तो उसकी जोपासना होनी चाहिए। और अपने ये बच्चे तो आगे जाके हमारे राष्ट्र की एक संपत्ति है, तो उनमें अच्छे विचार और अच्छे, अपना देश अच्छा करना है तो उनसे अच्छे विचार उनके मन में जागने चाहिए। इसी का थोड़ा प्रयत्न हमारी संस्था कर रही है। चलिए, जो संस्था काम कर रही है, रामायण और महाभारत की शिक्षा और संस्कार बच्चों को मिलने चाहिए, इस पर और आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। अभी तक 16 साल में करीबन 708 स्कूलों में 1 लाख बच्चों ने इस साल ये परीक्षा दी है। हमारा ये काम सिर्फ मुंबई में नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, अब हम महाराष्ट्र के बाहर भी गए हैं और केरला में भी ये परीक्षा अब चालू हो रही है। उसके बाद गोवा में भी हम गए हैं और हमें आपको बताने में बड़ी खुशी होती है कि हम देश छोड़ के 7 समंदर के पार यूएस में भी ये हमारी नींव रखी गई है। हमें बड़ी खुशी है कि देश के जो बच्चे हैं, जैसे मैडम ने कहा कि ये देश की संपत्ति है, वो हमारे विचारवंतों का देश है और विचारवंतों के मुताबिक आगे चलना चाहिए। और जिस माहौल में हम पल रहे हैं, जो माहौल अभी पनप रहा है, वो कुछ अच्छा नहीं है। इसके लिए संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान ने कुछ प्रयास किए और उसको हमें थोड़ा थोड़ा यश मिल रहा है। हम अच्छा काम कर रहे हैं।
विनामूल्य कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसमें और भी लोग जुड़ने चाहिए और जुड़ने के बाद जो भी यश हमें मिलेगा वो हम सबका होगा। देश के लिए इस काम की ज़रूरत है। हम आज जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके चलते अगर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो ये काम संस्कृति संवर्धन का और हमारी जो प्राचीन परंपरा है, अच्छे रीति रिवाज है, वो आगे चलने के लिए आगे की पीढ़ी को ये मालूमात होनी चाहिए कि हमारा प्राचीन ग्रंथ क्या था और उसमें से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। और जैसे कि मैडम ने बताया, उसमें राम का धैर्य है, उसमें अच्छा प्रशासक है। राम में जो जो भी गुण है हमारे बच्चों में एक भी अगर उतर आया तो हमारे काम का सक्सेस है, उसका ही हमें आनंद है। आपके आशीर्वाद हमें चाहिए। जब तक इस काम में अच्छे लोग सम्मिलित हैं, जो हमारे जेट किंग के भारवानी जी हैं, वो 16 साल से ये पुरस्कार दे रहे हैं हमारे बच्चों को, उनका हमें ऋण है। और ऐसे लोग जो दातृत्व के बारे में सोचते हैं, क्योंकि संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान एक सोच लेकर इस फील्ड में उतरे हैं और एक सोच लेकर जब हमें चलना है तो दातृत्व के लिए जो लोग उत्सुक हैं उन्होंने भी यहाँ आके बच्चों के लिए काम करना चाहिए और हम उनका स्वागत जरूर करेंगे। संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान उनकी आभारी रहेगी। संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बच्चों का पुरस्कार वितरण का, जो कि बहुत सही और सही रूप में माना जाता है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में बच्चों को इससे शिक्षा मिलनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी देखिए, अभी ये जो संस्कृति संवर्धन का जो काम है वो इतने 16 साल से चल रहा है, लेकिन अभी देखा जाए तो आज की जो पीढ़ी है ऐसे मतलब बहुत नर्वस होती जाती है। मतलब कुछ भी उनको करने के लिए बोले तो उनमें ऐसा धैर्य नहीं है कि चलो अभी उठ के हम वो काम करें। अपने आजू बाजू में ऐसे देखते हैं तो फिर अपन को भी ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अभी वैसा देखा जाए तो ये जो लोग हैं सब, ये जो अपना संस्कृति संवर्धन का जो हमारा कार्य है, ऐसे लोगों को ही मतलब अच्छा करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये है। क्योंकि रामायण, महाभारत, क्रांति गाथा, अभी रामायण महाभारत देखा जाए तो कोई आजकल पढ़ता नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। पहले तो सीरियल आती थी, सीरियल में सब दिखाया जाता था, अभी उतना कौन लेता नहीं मन पे। लेकिन हमारे ये संस्कृति संवर्धन में अपना सिर्फ रामायण महाभारत ही नहीं, जो अपने त्योहार है कैसे किए जाते थे पहले, मतलब वो सब उसमें आ जाता है। अभी त्योहार भी आजकल बनाते हैं, वो उसमें कुछ अलग ही लेते हैं। मतलब उनको पहला किधर था, ढोल ताशा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन पहला जो त्योहार हम बनाते थे उसमें आनंद मिलता था, सब एक दूसरे का प्रेम होता था, एक अपनापन सब महसूस होता था। आजकल सिर्फ जिधर उधर जाओ तो अगर पैसा दिखता है उन लोगों को और कुछ नहीं दिखता। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब, मतलब आज की पीढ़ी जब फटाक से जो चीज़ मिलती है उनके पीछे दौड़ते हैं, मेहनत करना नहीं जानते। लेकिन अपन को सब में, मतलब रामायण ने खुद कितनी मेहनत की, राम ने कितनी मेहनत की अपने, मतलब अपने मम्मी के, मतलब उनको क्या बोलते हैं, कैकेयी के सिर्फ कैकेयी को उनके पिताजी ने जो शब्द दिया था कि मैं आपकी इच्छा पूरा, मतलब जो आपकी जो इच्छा है वो मांग लो, तो इनके एक शब्द के लिए उन्होंने 12 साल वनवास भोगा। आज के बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे। आज के बच्चे बोलेंगे अरे उन्होंने दिया था, बाप ने दिया था, मैं क्यों उनका ये करूं। ये जो है ना, वो आज के बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने पिताजी ने क्या किया है, अपन को क्या करने का है, अपन को पिताजी का नाम आगे बढ़ाने का है, तो अपन को क्या करना चाहिए। ये सब रामायण, महाभारत में भी देखो, दुर्योधन और अपना ये युधिष्ठिर, इनमें कितना फर्क है। दुर्योधन ने सिर्फ अपने लड़के के लिए सोचा, लेकिन युधिष्ठिर ने सबके लिए सोचा। लेकिन दुर्योधन के 100 बच्चे थे, लेकिन पांडु के 5 बच्चे थे, लेकिन महाभारत तो पांडु का ही बना नहीं। इसलिए ये देखना जरूरी है कि अच्छा वर्तन किसको क्या कर देता है, ये बच्चों को सिखाना जरूरी है। हम लोग यही काम करते हैं। अभी क्रांति गाथा में देखा जाए तो क्रांति गाथा में बच्चों को आजकल नाम ही मालूम नहीं, सिर्फ शिवाजी महाराज, हम लोग शिव जयंती करते हैं, लोकमान्य तिलक जयंती करते हैं, ये यही दिखते हैं। लेकिन ये जो इन लोगों ने क्या किया
किया, अपने देश के लिए क्या किया। अभी रामायण महाभारत जब देखा जाए वो तो पूरा इतिहास है, लेकिन ये जो है अपने क्रांतिवीर, इन्होंने क्रांति किसको कहते हैं, क्रांति कैसे किया जाता है, ये इन बच्चों को दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। क्रांति मतलब क्रांति ऐसे नहीं, आजकल ये लोग क्या करते, बंड करते, मतलब अभी नहीं, हमें ये करने का नहीं है, हम अगर हमें ये नहीं मिला तो हम ऐसा करेंगे, मतलब कुछ मम्मी पापा को धमकी देते हैं। तो इन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बाबा, अपन को ये जो है अभी साइड से जाते हैं, हाथ में कचरा है तो भी वो ऐसा नहीं फेंकना चाहिए, तुम जेब में रखो, घर में जाके तुम्हारे डस्टबिन में, मतलब छोटे छोटे चीज़ है, ये भी क्रांति ही है। अगर आज तुम यहाँ से चालू करोगे तो क्रांति घट जाएगी। मतलब आज तुम अपने बेटे को सिखाओ, कल दूसरा तुम्हारा बेटे को अगर दूसरा कोई, अरे देखो मेरे मम्मी ने ऐसा बताया, आप ऐसा मत करो, ये ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।